अमानत भाई, 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 महबूब चौधरी, महबूब चौधरी, विनय चौधरी, विनय चौधरी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अब आप मेरी दरखास्त है कि आप लोग बैठ जाएं, वहां बैठ जाए। देखिए पीछे काफी जगह खाली पड़ी है। अभी देखिए आज मनीष चौधरी और उसकी फैमिली ने आज इतना गंदा काम किया कि कुछ विनय के और अभिषेक के, जो हमारी पार्टी के दोनों मजबूत पिलर हैं, नंबरदार के पोते हैं, आज उसने इतना गंदा काम किया कि इनके रिश्तेदारों को लेकर आया, जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ करके अपने घर ले गया, पट्टा पहना दिया अपनी पार्टी का, भाजपा का, और फिर एक फोटो जारी किया कि अभिषेक विदुड़ी ने और विनय विदुड़ी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये दोनों मेरे साथ खड़े हैं, अभिषेक इधर खड़ा है, विनय इधर खड़ा है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे भाजपा के नेता तुम्हें छोड़ छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का छोटा सा कारकुन, छोटा सा एक वॉलंटियर तुम्हारे पास नहीं जा सकता। ये तो दोनों नंबरदारों के पोते हैं। अमानत भाई, अमानत भाई, अमानत भाई, मनीष चौधरी, मनीष चौधरी, कान खोल कर सुन ले, तेरा मुकाबला अमानतुल्लाह से है। अमानतुल्लाह और उसकी पार्टी और उसके लोग तुझे लोहे के चने चबा देंगे। पहली मर्तबा तेरा मुकाबला एक मर्द से हुआ है। मैदान में लड़, अरे मैदान में लड़। ये क्या बुजदिली कर रहा है? किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है, किसी की आबरू के साथ खेल रहा है। ये विदुड़ी है और ये विदुड़ी परिवार, विदुड़ी नस्ल, विदुड़ी खानदान तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। ये 3 गांव हैं विदुड़ियों के, मदनपुर खादर, जसोला, हैदराबाद, तैमूर नगर में इसकी ससुराल है अभिषेक विदुड़ी की। ये चारों गांव, इन चारों गांव की इज्जत के साथ खेला है तू। नंबरदार, जिनकी ये इलाका नहीं, पूरा गुर्जर समाज इज्जत करता था, मैं उस इंसान को पिलर मानता था। आज तूने उस परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मैं कहना चाहता हूं तमाम विदुड़ियों से, तमाम जसोला के लोगों से, आप पर इसके परिवार के बहुत एहसान है। इनके एहसानों का बदला यह है कि जो आज इसकी इज्जत के साथ, इनकी इज्जत के साथ ये खेला है, जो आज जलील किया है, इसका बदला वोट के जरिए आपको लेना है। बस वक्त आ गया है अब आम आदमी पार्टी के चुनने का। 10 साल से हमारी सरकार है, आप लोगों को हमने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी, 24 घंटे लाइट दी, पूरे इलाके में सीवर डाले, 2-2 मोहल्ला क्लिनिक दी,
स्कूल बनाए, एक अस्पताल की मांग थी आपकी, वो हमने पूरी की, अस्पताल बन गया। इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह वो जो अस्पताल एच ब्लॉक में 326 बेड का बनाया उसको चालू कर देंगे। ये जो माएँ बहनें मेरी बैठी हैं बसों के अंदर, ये फ्री सफर करती हैं, इनका कोई किराया नहीं लगता। अब इनके खाते में 2100 रुपये और आएंगे। जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के हैं उनका इलाज फ्री में होगा, चाहे 1 लाख रुपए का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे अपोलो के अंदर कराएं, चाहे एस्कॉर्ट के अंदर कराएं। देखो वक्त आ गया है, हम आम आदमी पार्टी से, और समझो कि आम आदमी पार्टी आप सबकी पार्टी है, इससे आपको बहुत फायदा मिला। भाजपा ने आपका कोई फायदा नहीं किया, भाजपा ने तो सिर्फ नफरत की राजनीति की, आपके इलाके को सड़ने के लिए छोड़ दिया। झाड़ू तक नहीं लगती, नाला साफ नहीं होता, सब हमें कराना पड़ता है, काम उनका है। जब आप इनके पास जाते हो तो कहते हैं हमारे पास तो फंड ही नहीं है, ये तो विधायक का काम है। तो भाई अब बीजेपी की तो सरकार आ नहीं रही, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, तो मनीष चौधरी अब तुम कहां से फंड लाओगे? अभी तो तुम पार्षद हो, तुम्हारे पास तो फंड ही नहीं है, तो अब फंड कहां से लाओगे? तो मनीष चौधरी का और आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला, दिल्ली में बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का मुकाबला है। पहला इलेक्शन 2015 का याद करो, हमने बीजेपी को 64,000 वोटों से हराया था। 2020 के से हराया था, और हमें इतना वोट क्यों मिलता है? क्योंकि हम पहले बूथ से लेकर के आखिरी बूथ जो आली गांव के अंदर है वहां तक हमें वोट मिलता है। 5 वार्ड है यहाँ, 5 वार्ड के अंदर हमें वोट मिलता है। कांग्रेस 2 वार्ड पे लड़ती है, जाकिर नगर वार्ड पे और शाहीन बाग वार्ड पे कुछ लड़ती है। बीजेपी 2.5 वार्ड पे लड़ती है, मदनपुर खादर, जे कॉलोनी और आधा सरिता बिहार। तो आप बताओ, खींच तान के भी अगर ये वोट लेगा तो 50,000, हमें लाख प्लस तो वैसे ही मिलता है। जो आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कैडर है, जो आम आदमी पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके सेकुलर वोटों को बांटना चाहते हैं। जो आप लोग मोहब्बत करने वाले हैं उनको ये जज्बात में ला करके वोट बांटना चाहते हैं। आप याद रखो, अगर वोट बटेगा तो भाजपा जीतेगी, और अगर भाजपा जीतेगी, आप तो जसोला के लोग हो, आप तो जानते हो किस तरह का ये आदमी है। अगर आप इसकी बात नहीं सुनते तो आपके मकान गिरा देता है, आपके फ्लोट पर छापे लगवा देता है, दुकानें सील करा देता है, मकान सील करा देता है। अब काउंसलर है तब ये इसका हाल है, अगर ये एमएलए बन गया तो क्या हाल करेगा? ये आदमी तो नफरत की दुकान है। जो आज हिंदू मुसलमान आप एक साथ रहते हो, आपस में ये बांटने का काम करेगा, आपस में लड़ाने का काम करेगा। जसोला ऐसा गांव है, जसोला ऐसा सेक्टर है, जसोला के जितने पॉकेट्स हैं ऐसी जगह है, जब ईद होती है तो हिंदू भाई ईद मनाते हैं, और जब दिवाली होती है तो मुसलमान भाई उनके साथ दिवाली मनाते हैं। ये लोग तो नफरत पैदा करने वाले हैं। तो इसलिए इन लोगों को खामोश करने के लिए, इन लोगों को चुप करने के लिए बस यही है कि वोट का बदला, चोट देनी है वोट की, और हर हालत में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। आप लोगों के पीछे एक परेशानी थी, मैं यहाँ आया था कि सलमान चौक पे पानी भरा रहता था। जिस दिन मैं आया मैं कहकर गया था कि इंशाअल्लाह 20 दिन के अंदर आपका काम शुरू करा दूंगा। जिस दिन मैं कह गया था आपके लिए, ये महबूब चौधरी ना मुझसे इसी बात से नाराज थे कि सलमान चौक पे पानी भरा रहता है, 3-4 बोरिंग है, सुनो 3-4 बोरिंग है जिनकी फ्लशिंग होनी थी, उसकी वजह से नाराज थे। तो मैंने इनसे कहा कि भाई जिस दिन मैं आपके पास आऊंगा उस दिन आऊंगा जिस दिन काम शुरू करा दूंगा। तो मैंने काम शुरू कराया, यहाँ सीवर डाल दिया, पानी की आप सीवर की परेशानी खत्म हो जाएगी। नाला है, नाले का हल हमें ये करना है कि या तो नाले के अंदर पानी कम करना है या नाले को बदलकर यहां से दूसरी जगह लेकर जाना। बहुत बढ़िया। आप बता दूं भाई साहब, सबसे बड़ी परेशानी आपकी नाले की है ना, तो नाला कौन बदलेगा? जी सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। आप किसकी रही है? आम आदमी पार्टी की। एमएलए कौन हो? मैं।
तो अगर आपका सरकार का एमएलए होगा तो सारे काम आसान है, और जहां जीतने के हालात ही नहीं है वहां अपना वोट खराब मत करो, वहां अपना वोट खराब करने की जरूरत नहीं है। जीतते हुए को जिताओ, सरकार जिसकी है, जिससे फायदा हो रहा है उसको बनाओ। अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए बहुत कुछ किया, माओ बहनों के लिए बहुत कुछ किया, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किया, फ्री में तीर्थ यात्रा कराई। मैं कह रहा हूं माओ बहनों, इलेक्शन के बाद आपकी तमाम तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपके लिए इलाज फ्री करेंगे, कितना भी इलाज हो। और इसीलिए भैया मैं तो कहता हूं कि वोट उसे दो जो आपका भला करे, जो आपका फायदा करे। हर आदमी अपना फायदा सोचता है। इंसान बेटा बच्चा भी वही प्यारा होता है जो माँ बाप की खिदमत करता है, जो माँ बाप का ख्याल रखता है, जो माँ बाप के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे सरकार भी वही अच्छी होनी चाहिए जो आपके लिए फायदे की बात करे, आपको बिजली फ्री दे, आपको पानी फ्री दे, अस्पताल में दवा